सभी को नमस्कार बेटा। ये हमारा षष्ठी की कक्षा का फाइनल पेपर है। इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, आप ध्यान से देख लेना और अपने नंबर मिला लेना। अस्माकं देशः भारतम अस्ति, हमारा देश भारत है। भारत देशः सुविशालः अस्ति, भारत देश काफ़ी विशाल है। अस्य उत्तर दिशायां देव आत्मा हिमालय अस्ति, इसकी उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा हिमालय है। प्राचीन काले अयम देशः विश्वगुरुः आसीत्, प्राचीन काल में यह देश विश्वगुरु था। अनंतरम मध्य काले भारतम परतंत्रता पाशे बंधतः, अनंतरम बाद में, अनंतरम का मतलब बाद में, मध्य काल में भारत परतंत्रता के बंधन में बंध गया। स्वतंत्रता प्राप्ति अनंतरम, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, इदानीं पुनः भारतस्य सकारात्मक समय आरब्धः, अब भारत का सकारात्मक समय आरंभ हो गया। किसके बाद? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। अयम पुनः शीघ्रमेव विश्वगुरु भविष्यति, यह दोबारा से विश्वगुरु होगा। ये फ्यूचर टेंस में बता रखा है बेटा कि अयम पुनः, यह दोबारा से, शीघ्र में, जल्दी ही, विश्वगुरु भविष्यति, विश्वगुरु होगा। उसके बाद एक पद में उत्तर था आपका अस्माकं देशः कहा, तो कहा के स्थान पर पहला ही जो लाइन थी यहाँ से आपको आंसर लेना था। अस्माकं देशः भारतम अस्ति, हमारा देश भारत है। भारत देशः कीदृशी आसीत्, भारत देश कैसा है, तो उसके बाद सेकंड लाइन में थी कि भारत देशः सुविशालः अस्ति, ही भारत देश सुविशाल है। उसके बाद नेक्स्ट है परतंत्रता पासे ही का बधा, परतंत्रता के बंधन में कौन बंध गया है, तो भारतम। यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा? कहा के स्थान पर आ जाएगा भारतम। भारतस्य उत्तरी दिशायां कहा अस्ति, ही भारत के उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय है। अब हमें पूर्ण वाक्य में जब उत्तर देने हैं तो प्राचीन काले कहा विश्वगुरु आसीत्, पूरा आपको ये लिखना है। प्राचीन काले अयम देशः, अयम देशः किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत के लिए। प्राचीन काले भारतः विश्वगुरु आसीत्, जो भारत है वह विश्वगुरु था। इदानीं कस्य सकारात्मक समय आरब्धा, अब किसका सकारात्मक समय हो गया? अय भारतस्य है। कस्य षष्ठी विभक्ति में है तो उत्तर भी हम षष्ठी विभक्ति में देंगे, भारतस्य है। भारत मध्य काले कस्मिन् पाशे बद्ध, भारत मध्य काल में किसके पाश में बंध गया था? परतंत्रता, परतंत्रता के पाश में बंध गया था। भविष्यति ही में कौन सा लकार होगा बेटा? लिट लकार है, फ्यूचर टेंस है। विश्वगुरु शब्द का लिंग क्या है बेटा? पुल्लिंग है। उसने कहा था ना कि भारत विश्वगुरु होगा। गा में क्या आएगा बेटा? पुल्लिंग आएगा, तो विश्वगुरु शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। उसके बाद है आपको इसका शीर्षक बताना था, तो आप इसका शीर्षक क्या लिख सकते हो? अस्माकं भारतः या अस्माकं देशः, हमारा देश, भारत देशः, कुछ भी लगा सकते हो बेटा आप इसका शीर्षक, जो आपको उचित लगे। फिर आपको बेटा ये मंजू देखो 8 नंबर के ये वाक्य का निर्माण करना था, बहुत ही ईजी था। और एषः बालकः हस्ति, एषः, यह बालक हंसता है, यह बालक हंसता है, बिल्कुल ही ईजी था ना। उसके बाद बच्चे पढ़ रहे हैं तो एतः बालिकाः पठन्ति, ये लड़कियां पढ़ रही है। अब झूला है यहाँ पर, तो एषः झूला अस्ति, यह झूला है। सा चटकः कूजति, वह जो चटका है, चिड़िया है, वह कूजती है। तो इनमें से मंजूषा में से देखकर हमने आंसर देना था। तो हमारे पहले में क्या आ गया बेटा? हस्ती, दूसरे में हमारा क्या हो गया? पठन्ति, तीसरे में हमारा अस्ति, और चौथे में हमारा क्या हो जाएगा? कूजते ही। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको उचित का मेल करना है। आपको काफ़ी बार बताया हुआ है, आपको कर्ता और कर्म का ध्यान रखना है। अब यूयम है, यूयम के साथ क्या आता है बेटा? था आता है ना पीछे, तो हमारे पास या तो ये आंसर होगा या ये होगा। उसके बाद आ जाता है, चलो अब इसमें डाउट हो गया तो इसको हम यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फिर वयम, वयम के साथ तो महा आता है, तो इसमें तो बिल्कुल ईजी हो गया। वयम वायु, वयम क्या करेंगे? विमानयानम रचयामः, वयम विमानयानम रचयामः। ठीक है, वयम विमानयानम रचयामः। उसके बाद हमारे पास क्या है? युवाम, युवाम है, युवाम कथाम कथयति, तो युवाम कथाम कथयति, क्योंकि मैं इसके साथ तो यही है ना बेटा, कथा के साथ तो कथयति होगा। तो यहाँ से हमारे क्लियर हो गया, यूयम शिक्षिका, यूयम शिक्षिका नंचत। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अहम, अहम के साथ मी आएगा, तो पश्यामी और लेखिशामी, दो चीज़ें बच गई। आप क्या लिखोगे? तो अहम के साथ मी आएगा तो क्या लिखोगे? अहम दूरदर्शनम पश्यामी, अहम दूरदर्शनम पश्यामी, मैं क्या देखता हूँ? दूरदर्शन देखता हूँ। त्वम के साथ सी आता है, तो त्वम लेखम लेखसिहि, त्वम लेखम लेखसिहि। ठीक है, इस तरह से हम इसका मिलान कर लेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रथमा विभक्ति दिया हुआ है भानु भानु भानवः। ऐसे ही द्वितीय में क्या करनी थी गुरुम गुरु गुरुन। तृतीया में पशूनः पशुभ्याम पशुभी। ठीक है, बहुत ही इजी पेपर था ना, बिल्कुल सारा का सारा करवाया हुआ आया हुआ था बेटा। अहम, अहम के साथ मी आता है तो यहाँ पर महा तो आएगा नहीं, मी में एक यही है नृत्यामी। ठीक है, क्या आ जाएगा नृत्यामी। ऐसे ही त्वम के साथ सी आता है तो ती आएगा नहीं, पठसी। युवाम गच्छतः, युवाम गच्छतः। वयम के साथ महा आता है तो पठामः, वयम पठामः। सह ती आता है तो लिखती, सह लिखती। ऐसे ही तत्र रामः अपि अस्ति, वहाँ पर राम भी है। छात्र छात्रः चः पठतः, छात्र और छात्राएं पढ़ती है। ये मंजूषा में से देखकर आपको फिल करना था। छात्रः कक्षायाम एव सन्ति, छात्रा जो है कक्षा में ही है। कदलीफलम व आम्रफलम खादतु, या तो केला या आम खादतु खाता है। ठीक है, या तो कदलीफलम खाऊंगा या फिर आम खाऊंगा, तो कदलीफलम या आम्रम खादतु हुआ आ जाएगा बेटा इसमें। ये वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। संख्यावाचक शब्द करने थे। इन बच्चों ने, आप लोगों ने काफ़ी ने गलत कर दिया बेटा, इसको मिलान कर दिया। मिलान नहीं करना था बेटा, इसमें क्या करना था हमें, संख्यावाचक लिखा तो हुआ था ऊपर की संख्यावाचक शब्द लिखो। संख्यावाचक शब्द का मतलब क्या था, काउंटिंग लिखो, गिनतियाँ लिखो। तो एक है बालक है, द्वे बालिके, त्रीणी फलानी। अभी नपुंसक वाला त्रीणी आया है। 3 तरह के आपको मैंने त्रीणी समझाए थे। कौन कौन से समझाए थे, त्रिहा तिस्रहा त्रीणी। ठीक है, त्रिहा पुल्लिंग के लिए, तिस्रहा स्त्रीलिंग के लिए और त्रीणी नपुंसक लिंग के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा फलानी है वो नपुंसक लिंग है, तो इसके लिए क्या देगा त्रीणी फलानी। उसके बाद मित्राणी, ऐसे ही 4 भी नपुंसक लिंग में आएगा, चत्वारी मित्राणी। वृक्षः बहुवचन है तो क्या जाएगा 10 वृक्षः। द्वे बालिके, एकः बालकः। इस तरह से आपको ये मिलान करना था बेटा। नेक्स्ट है आपको अर्थ मिलान करना है। काकः का मतलब कौवा, ये सब बच्चों ने ठीक किया था। बकः बगुला और श्रीगालः शियार। काकः कौवा, बकः बगुलः, श्रीगालः शियार। क्वेश्चन नंबर 9 है। एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवसतसम, एक वन में शियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्राप्तः श्रीगालः बकम् आवदत्, एक बार सुबह शियार ने बगुले से कहा, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनं कुरुः, कि हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करना। श्रीगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्, शियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। तो फिर एक पदिन में उत्तर हम देना है। श्रीगालः कुत्र निवसति सम, तो कहाँ पर रहता था शियार, कुत्र। कुत्र में सप्तमी विभक्ति आएगी ना, वने। क्या आएगा वने, क्या जाएगा बेटा कुत्र में। हम कुत्र जब भी क्वेश्चन पूछता है सप्तमी विभक्ति लगाते हैं वने। इसमें लिखा भी हुआ है वने श्रीगालः बकः च निवसत्, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वने। प्रसन्नः का अभवत्, प्रसन्न कौन हुआ था, कौन खुश हो गया था यहाँ पर। इसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, श्रीगालस्य निमंत्रण बकः प्रश्न अभवत्, बगुला खुश हो गया था। तो यहाँ कहा के स्थान पर हम क्या लगा देंगे बेटा, बकः लगा देंगे। उसके बाद पूर्ण वाक्य में है श्रीगालः बकम किम आवदत्, शियार ने बगुले से क्या कहा। तो क्या कहा था शियार ने बगुले से, कि शियार ने बगुले से क्या कहा था बेटा, हम दोनों क्या करेंगे, कल तुम मेरे घर आकर भोजन करना। सुह तुम मया सह भोजनम कुरु। उसके बाद वने कौ निवसतः, वन में कौन रहते थे। तो पहली वाली लाइन दोनों ही लिखनी है, वने श्रीगालः बकः च निवसतः सम। अब आपको नेक्स्ट में अव्यय बताना है। अव्यय भी आप लोगों को बताए हुए हैं कि किस तरह से आपको निकालने हैं। अव्यय पद क्या हो जाएगा बेटा इसमें, च। अव्यय क्या हो जाएगा च, क्योंकि ना मित्र है, ना बकः है, ना कुरु है। कुरु तो क्रिया हो गई। वने कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। वने में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। उसके बाद आपका पठित पद्यांश आता है। राघव माघव सीते ललिते विमान यानम रचयामः, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामः। ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया हुआ है बेटा। उन्नत वृक्षम तुंगम भवन, गायन के साथ हमने किया था, सबको याद होगा ये। क्रांता आकाशम खलु यामः, कृत्वा हिमवंतन सोपानम चंद्रे लोकः परविशामः। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है वृक्षः कीदृशः, वृक्ष जो हैं वो कैसे हैं। तो कैसे हैं वृक्षः, उन्नतः, उन्नतः वृक्षः, ये लिखा है ना, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। भवनम पूछ लेता, अगर पूछता है यहाँ पर भवनम कीदृशः, भवनम कैसे हैं, तो हम तुंगम लगा के आते। लेकिन उसने क्या पूछा, वृक्ष कैसे हैं, तो उन्नतः वृक्षः। ठीक है, उन्नतः वृक्षः।
कुत्र प्रविशामः, हम कहाँ पर प्रवेश करेंगे? तो लास्ट लाइन में ना हम चांद्रलोक में प्रवेश करेंगे। चांद्रलोके प्रविशामः। वायु विहारम कुत्र करवामः, हम वायु विहार कहाँ पर करेंगे? नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामः। तो ये पूरी लाइन हम इसमें लिख देते हैं। ओके बच्चा, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, चंद्रलोके कथम प्रविशामः, चंद्रलोक में हम कैसे प्रवेश करेंगे? तो ये वाला लाइन, कृत्वा हिमवंतम सोपानम, कृत्वा हिमवंतम सोपानम, हम हिम को क्या बना लेंगे? अपनी सीढ़ियाँ बना लेंगे। सोपान का मतलब सीढ़ियाँ होती है, बर्फ़ को हम क्या बनाएंगे? अपनी सीढ़ियाँ बनाएंगे और उस पर चढ़कर हम कहाँ जाएंगे? चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे। तो आपका यहाँ पर ये भी हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, सीते का आपको क्या बताना है बेटा? विभक्ति बतानी। सीते इति पदे का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? देखो, जब भी पीछे हमारे पास क्या होता है बेटा? साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, संबोधन वाचक होता है, तो वो हमारा क्या होता है? संबोधन वाचक का पता ही है आपको सबको, राघव, माधव, सीते, ललित, सब में संबोधन है ना। तो हमने यहाँ पर क्या बताना है? सीते में कौन सी विभक्ति है? संबोधन। कौन सी है? संबोधन। अब यहाँ पर हम सीते में सप्तमी नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है सप्तमी तुम्हारे पास। अत्र है और सीते की सप्तमी बेटा ये बनती भी नहीं है, सीता की जो सप्तमी है वो सीते बनेगी भी नहीं। ओके, अत्र प्रयुक्तम अव्यय पदम किम, यहाँ पर कौन सा अव्यय पद यूज हुआ है? तो यहाँ पर कौन सा है? खलु, खलु निश्चय ही, ये अव्यय पद यहाँ पर था। उसके बाद 11वां क्वेश्चन होता है, हुमा, ये आपका क्रीड़ा स्पर्धा से लिया गया है। हुमा यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो? इंद्र कहता है हम सब विद्यालय जा रहे हैं। फेकन कहता है वहाँ पर क्रीड़ा स्पर्धा है, हम सब वहाँ पर खेलेंगे। तो रामचरण क्या कहता है? क्या जो स्पर्धा है केवल बालकों में ही है? तो प्रसन्ना कहती है नहीं नहीं, बालिकाओं में भी है, बालिकाएं भी खेलेंगी। उसके बाद फिर आपके एक पदेन में उत्तर है, इंद्रः कुत्र गच्छति, इंद्र कहाँ जाता है? तो इंद्रः विद्यालयम गच्छति, पहला ही था ना, इंद्रः विद्यालयम गच्छति, ठीक है। उसके बाद आता है विद्यालय का संति, विद्यालय क्या है? विद्यालय में क्या है? विद्यालय तत्र, तत्र मतलब वहाँ पर विद्यालय। क्रीड़ा स्पर्धा संति, क्या है? क्रीड़ा स्पर्धा संति। फिर पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना था, स्पर्धा केभ्यः संति, स्पर्धा किसमें है? तो किसमें आ जाएगा? बालकेभ्यः बालिकाभ्यः च, बालकों में भी और बालिकाओं में भी, दोनों में, इन दोनों को मिलाना बेटा, ठीक है। बालकेभ्यः बालिकाभ्यः च, बालकेभ्यः बालिकाभ्यः च, दोनों में ही है, क्योंकि अगर काफ़ी बच्चों ने अगर ये पूरी लाइन लिख दी थी तो मैंने उन दोनों आंसर नंबर दे दिए हैं बेटा आप लोगों को। स्पर्धाशु कापि खेलयन्ति, स्पर्धा में कौन भी खेलेंगी? बालिकाः, कौन खेलेंगी? बालिकाः। तत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति, इसमें क्रिया बतानी, तो क्रिया हो गई संति। गच्छामः में कौन सा लकार है? लट लकार है। गच्छामः में कौन सा लकार है बेटा? लट लकार है। जैसे पठामह होता है ऐसे ही गच्छामः हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन था हमारा वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद। तो वर्ण संयोजन तो सबने ठीक किया, लेकिन वर्ण विच्छेद में अभी भी आप लोगों ने काफ़ी मिस्टेक की हुई है। नेक्स्ट टाइम से ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा, बार बार प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। फ अ ल अ म फलम, म अ य उ र अ म्यूरः, स ई ति एह सीतेः, चालिकः, और यहाँ पर कुत्र आपको बताया हुआ है। ये वाला शब्द काफ़ी बच्चों ने गलत किया, ता और रा मिलकर बेटा त्रा बनते हैं, ता और रा मिलकर क्या बनता है? त्रा बनता है। तो कुत्र आएगा, काऊ तो कु हो गया, ता और रा से मिलकर त्रा बन गया, और आ हो गया तो क्या हो गया? कुत्र। फिर हमारा रुचिरा है, रा ऊ चा ई रे आ, राघव है रे आ घ ए वे एह, पठनम प आ ठ अ न अ मह, खनित्रम ख अ न ई। अब देखो यहाँ पर फिर त्रा है ना, इस त्रा को क्या लिखा? ता धन रा, ठीक है, त र और फिर आ और मा। तो इस तरह से आप लोग अपना बेटा पेपर मिला लेना, और नेक्स्ट टाइम बेटा कोई भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छे से नेक्स्ट सेशन में अच्छे से पढ़ाई करना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। बाय बाय।